दोस्तों नमस्कार। देश के 225 होनहार बच्चे, जी हां 225 स्टूडेंट्स अब और एमबीबीएस में एंटर कर पाएंगे। खबर सुनकर अच्छा लगा। संयोग यह था कि क्लासरूम से निकलते ही आज शाम को एक ऐसे बच्चे से मिला जो इस बार 642 स्कोर के साथ है। पिछली बार स्कोर 605 था, कैटेगरी ओबीसी है और वो बच्चा 5वें अटेम्प्ट के साथ था। नाउम्मीदी जायज है, बनती भी है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते मैं उसको हौसला जो दे के आ सकता था वो आ गया। वो अच्छा करेगा जीवन में, ये मेरी दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी मुझे देख के लग रहा था। लेकिन आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग की प्रोसेस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स में बता देता हूं। 225 सीटें बढ़ी है। रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है उसको, चॉइस फिलिंग के शेड्यूल को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है और साथ में सबसे जरूरी बात आप सुन लीजिए, राउंड 2 की काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन से स्टेज में राउंड 1 का कट ऑफ क्या रहा है, आपको कॉलेज कहां तक मिल सकता है, ये भी थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में 2-3 इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो ये देखिए, आज ही 13 सितंबर को एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी का ये नोटिस आया है जिसमें एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। वो ये है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं बच्चों, उन्होंने डिसाइड ये किया है, लेटर ऑफ परमिशन बहुत सारे कॉलेजेस को एनएमसी ने इशू किया था और उसके रिगार्डिंग राउंड 2 जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन राउंड 2 के लिए फिर से ओपन किए गए हैं। अगर आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो राउंड 2 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों आपको टाइम दिया गया, समय दिया गया है, वो जो शेड्यूल अपलोड किया गया है और ये समय है 16 सितंबर। 16 सितंबर तक आप जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स जो है वो पोर्टल पर जो अवेलेबल टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से वहां जहां उनकी डिजिग्नेटेड डिसेबिलिटी अथॉरिटी जो है, जो मतलब एक तरीके से उनको सर्टिफिकेट तैयार करके देगी, वहां उसके सामने जाके अपना ये तैयार करवा सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ रिजिग्नेशन विदाउट फॉरफीचर इज प्रोवाइडेड एंड विल बी अवेलेबल 11 AM ऑफ द 16। तो जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, एडमिटेड है राउंड फर्स्ट की कॉलेज, वो भी एग्जैक्टली रिजाइन कर सकते हैं। उनके पास भी एक बेहतर और अच्छा मौका आ गया है। द लिस्ट ऑफ न्यूली एडेड कॉलेजेस बिलो, ये कुछ लिस्ट दे रखी है। तो इससे पहले जो 3 बड़ी खबरें हैं वो ये है कि अब रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर तक होंगे। चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 16 सितंबर 12 बजे बाद, मतलब शाम को 12 बजे तक का टाइम रजिस्ट्रेशन का है, उसके बाद शुरू हो जाएगी। 19 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा राउंड सेकंड का और राउंड फर्स्ट के एडमिटेड कैंडिडेट जो हैं वो रिजाइन कर सकते हैं। 225 सीट्स बढ़ी हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे कौन से स्टेट में क्या रहा है। तो आइए ये देखिए, ये आपके सामने न्यू सीट्स एडेड इन राउंड सेकंड और इसमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 90+, मुझे जहां तक खबर है, और राजस्थान में 67 सीट्स जो है वो बच्चों बढ़ गई हैं। तो ये आपके सामने है आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज जो पणजी है उसमें एमबीबीएस की सीटें बढ़ी और आपको बता दूं पीजी की सीटें भी यहां बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की सीटें हैं। ये राजस्थान में देखिए कौन सी कैटेगरी में सीट बढ़ी है ये भी क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। तो ये आपको चॉइस फिलिंग से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये राजस्थान में झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बारा, इन सब में ये बढ़ा है। इसके अलावा तेलंगाना की सीटें आ गई। तो राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ सीट 67 है जहां तक मुझे ध्यान है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी काफी सीटें बढ़ी हैं और ये भी कैटेगरी वाइज सीट्स यहां मेंशन की गई हैं। 91 सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करें, आगे आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्रांड टोटल यहां दे रखा है 225 सीट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इस कॉलम में देखिए बच्चों 225 आपको दे रखी हैं। 225 सीटें। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम 225 बच्चे जो कहीं बॉर्डर लाइन पे थे, बाहर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, अब वो अंदर होंगे। तो 225 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब एमबीबीएस के लिए और एंटर हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अपन सीधा चलते हैं बिना टाइम खराब किए, ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में क्या कट ऑफ रही थी। अब चॉइस फिलिंग में आपको कौन से स्टेट को ऑप्ट करना चाहिए, कौन से स्टेट पे जाना चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये स्टेट वाइज कट ऑफ है राउंड फर्स्ट की और यहां मैं आपको बता देता हूं ज्यादा बड़ी दिक्कत उन बच्चों के साथ है जिनकी 18,000 रैंक है, 20,000 रैंक है। 20,000 रैंक के आसपास वाले, चाहे वो 18,000 हो, चाहे वो 21, 22,000 वाले हो, वो विशेष तौर पर ध्यान दें मेरी बात पर। और वो ये है
कि आप अब भी जाके ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमें जो है वो ये स्टेट ऑप्ट नहीं करना चाहिए या इसमें सीट जो है वो हम नहीं लेना चाहते। जब अपने चॉइस फिलिंग आप कर रहे हैं तो वो जो आपके लिए हार्ड एंड फास्ट है कि इसमें तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, जैसे आपको लगता है कि मणिपुर और नागालैंड में हम बिल्कुल नहीं जा सकते, उसके अलावा मुझे लगता है आपको सारी सीटें जो है वो भरनी चाहिए। तो इसमें देखो चंडीगढ़ जनरल में ये रहा था, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब मैं उन स्टेट्स की ही स्पेसिफिकली बात कर लेता हूं जिसमें 15,000, 16,000 से लेकर 15, 16, 18,000 से लेकर 20, 22,000 तक के बच्चों को फायदा हो सकता है। वो देखो कौन से स्टेट्स हो सकते हैं, जैसे राजस्थान में देखो 10,500 पे बंद हो गई थी, ओबीसी 12,000 पे, ईडब्ल्यूएस 13,500 पे, ये 71,000 पे और ये एसटी 94,000 पे। तो राजस्थान का वो बच्चा या राजस्थान में अब अगले सेकंड राउंड में सीट मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है तो आप ये देखिए 15,000 से ज्यादा बहुत कम है। इसी तरीके से आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड ये है। जम्मू में आप देखिए जैसे ओबीसी के बच्चे को 17,500 पे अलॉट हुआ था, तो आपकी रैंक 18,000 के आसपास अगर है तो जम्मू आप ऑप्ट कर सकते हैं। जम्मू गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब स्थिति ठीक है। और किसी को जम्मू एम्स अगर मिल रहा है तो वो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर क्या स्थिति है, बहुत अच्छी स्थितियां वहां है। तमिलनाडु आप देख रहे हैं 14,000, 21,000, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये आपको पता है जनरल का है। बिहार में 14,000 पे क्लोज हुआ। इसी तरीके से जे.एंड.के में 14,000 पे क्लोज हुआ। जे.एंड.के आजकल जम्मू ही है, ये कश्मीर आपको पता है अलग आजकल बना दिया गया है, वहां यूनियन टेरिटरी बना दी गई, लद्दाख और कश्मीर। एमपी में 40,000, 14,000, 15,000, 16,000, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपके सामने बच्चों। झारखंड में 15,000, 16,000, 16,000, यूपी, त्रिपुरा, अंडमान, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक मेडिकल कॉलेज है पोर्ट ब्लेयर में, एक बार मैं गया हूं, मुझे बच्चे मिले वहां भी, अच्छा लगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ 16,000, महाराष्ट्र 16,000, कर्नाटका 16,500, 18,500, तो ये आपके काम के हैं। अरुणाचल देखिए, कश्मीर देखिए, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, मिजोरम है, आसाम है 19,000 के आसपास, मणिपुर है, नागालैंड है, तेलंगाना है। तो इस तरीके से ये स्टेट वाइज लिस्ट थी। आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं थोड़ा। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से जो है वो इस लिस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आराम से आप लिस्ट देख सकते हैं, जिससे आपको ये फायदा होगा कि कहां ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में कट ऑफ क्या रही और आपके चॉइस फिलिंग में ये काम आएगा। मैं एम.एम. बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।